दोस्तों, स्वागत है आपका रियल फैक्ट में। दरवाजे पर खड़ा ग्राम अधिकारी बेहयाई से टैक्स का हिसाब बता रहा था। इतने बरसों का बकाया है, कुल जोड़कर 2000 रुपये देने होंगे। सामने खड़ी महिला न तो इतना टैक्स दे सकती थी और न ही देना चाहती थी। ग्राम अधिकारी ने फिर कहा, इतने रुपयों की वसूली के लिए तो तुम्हारे पति और तुम्हारे माँ बाप दोनों की संपत्ति नीलाम करनी पड़ेगी। महिला ने एक पल को सोचा और ग्राम अधिकारी को कुर्सी पर बैठाकर वापस घर के भीतर की ओर मुड़ गई। आंगन में जाकर उसने भगवान शिव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया, हाथ जोड़े, आंगन में लगे केले के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, फिर हंसुली उठाई और अपने दोनों स्तन काटकर पत्ते पर रख दिए। पत्ता हाथ में उठाकर वो लड़खड़ाते कदमों से वापस ग्राम अधिकारी के पास पहुंची। ये देखते ही ग्राम अधिकारी के होश हवा हो गए। जब तक वो कुछ समझता, महिला वहीं गिर पड़ी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। टैक्स वसूलने आए ग्राम अधिकारी ने फिर भागने में ही भलाई समझी। अब चलते हैं इतिहास के उस पन्नों पर जिसपे जातिवाद चरम सीमा पे थी। ये कहानी है 1916 की। ये कहानी है नंगेली की, जिसने ब्रेस टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई। ये टैक्स लगता था त्रावणकोर साम्राज्य में। स्थानीय भाषा में इसका नाम था मूलाक्रम। इसके तहत निचली जातियों की महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी। यदि वे ऐसा करती तो उन्हें टैक्स देना पड़ता। टैक्स तय होता स्तन के आकार से। न्यूनतम दर थी 25 रुपये। इस टैक्स का इतना खौफ था कि निचली जाति के कई परिवार अपना गांव घर छोड़कर श्रीलंका चले गए और वहां चाय बागानों में मजदूरी करने लगे। ऐसे ही वक्त में त्रावणकोर के तटीय गांव चेरथल में 4 अप्रैल 1887 को जन्म हुआ नंगेली का। पिता कन्नड़ और मां लक्ष्मी दोनों गांव के सबसे धनी राम मेनन और पद्मिनी मेनन के यहाँ चाकरी करते थे। नंगेली उनकी दूसरी बेटी थी। जब वो 7 बरस की हुई तो बड़ी बहन नीली के साथ स्कूल जाना शुरू किया। 14 साल की उम्र में छाती पर उभार आने लगे। उसकी क्लास में कई लड़कियां बिना स्तन ढके रहती थीं। ऊंची जातियों के लड़के कई बार छेड़छाड़ करते। तब शिक्षक लड़के को छेड़खानी के लिए नहीं डांटते, बल्कि हाथ पैर धोकर कक्षा में आने को कहते। ऐसे में नंगेली धोती के एक हिस्से को बांधकर स्कूल जाने लगी। जिद कर बड़ी बहन नीली को भी स्तन ढककर चलने को कहती। इसमें ब्रेस टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी थी ग्राम अधिकारियों की। एक दिन चेरथल का ग्राम अधिकारी नंगेली के घर पहुंचा और उसकी बड़ी बहन से 25 रुपये साल का ब्रेस टैक्स देने को कहा। चेताया कि समय पर टैक्स नहीं जमा हुआ तो जुर्माना लगेगा। 1902 में नीली की शादी पड़ोसी गांव के कृष्णा से हो गई। वहीं नंगेली को 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब निचली जातियों में उत्सव मनाने का एक और चलन था। घर की लड़की पहली बार रजस्वला होती तो कई पकवान बनते। उस लड़की के लिए नए कपड़े खरीदे जाते, खास पूजा कराई जाती। 1903 में कन्नड़ और लक्ष्मी ने भी अपनी बेटी के लिए यह उत्सव मनाया। घर वाले खुश थे। तभी ग्राम अधिकारी टैक्स लेने आ धमका। कन्नड़ और लक्ष्मी के सामने ही नंगेली के स्तन नापे और 25 रुपये साल का टैक्स तय किया। पुरोहित फाड़ देते थे कपड़े। नंगेली अपने स्तन ढककर चलती तो ऊंची जाति की महिलाएं कटाक्ष करती। पुरोहित अपने साथ करीब 6 फुट की लाठी लेकर चलते थे। उसके एक सिरे पर चाकू बंधा होता। वो चाकू लगे हिस्से की तरफ से नंगेली के कपड़े फाड़ देते। कई बार चाकू की धार से उसकी चमड़ी भी कट गई। निशान बन गए, लेकिन नंगेली का विद्रोह जारी रहा। एक दिन जब नंगेली काम करके घर लौटी तो थोड़ी देर बाद ग्राम अधिकारी भी आ पहुंचा। इस बार उसने ब्रेस टैक्स और जुर्माने के 500 रुपये मांगे। तब के 500 यानी आज के करीब 14.5 लाख रुपये। जिसके घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम न हो, वो इतनी बड़ी रकम कैसे देता? नंगेली के माता पिता जिस राम मेनन के यहाँ नौकर थे, उनका बेटा था आदित्य। नंगेली का बचपन आदित्य के साथ ही गुजरा था। वो आदित्य को थंबूरन यानी मालिक या साहिब कहती। 19 साल की नंगेली से 21 साल के आदित्य को प्रेम हो गया। एक दिन उसने अपने दिल की बात नंगेली से कह दी। पीएस मेनन ने अपनी किताब द ब्रेस टैक्स में लिखा है कि नंगेली गजब की सुंदर थी। एक रोज आदित्य अपनी हवेली में अकेला था। जब नंगेली काम करने पहुंची तो उसने उसे कसकर गले लगा लिया। मोहब्बत इतनी बड़ी कि दोनों ने सारे बंधन तोड़ दिए। अगले दिन आदित्य को मद्रास जाना था। नंगेली ने पूछा कि पेट से हो गई तो? इसके बाद आदित्य वैद्य के पास गया और दवा लाकर दे दी। 6 साल तक ये प्रेम कहानी ऐसे ही दवा के सहारे चलती रही। अब 25 साल के हो चुके आदित्य ने LLB करके प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। घर में तमाम विरोध के बाद भी नंगेली उसकी ऑफिस असिस्टेंट हो गई। आदित्य की प्रैक्टिस ठीक चलने लगी।
उसने नंगेली से शादी की बात की तो घर में हंगामा मच गया। फिर नंगेली उससे दूर हो गई और महिलाओं को ब्रेस टैक्स के खिलाफ जागरूक करने लगी। इस बीच फिर एक दिन ग्राम अधिकारी नंगेली के यहाँ गया। इस बार उसने टैक्स बढ़ाकर कर दिया 75 रुपये। साल खिसक कर नंगेली के घर वालों ने 27 साल की उम्र में 1914 में उसकी शादी पास के गांव के चिरकुंडन से कर दी। आदित्य और नंगेली एक न हो पाए, लेकिन शर्मनाक टैक्स के खिलाफ लड़ाई में दोनों साथ रहे। नंगेली ने ब्रेस टैक्स के विरुद्ध अदालत में याचिका दायर की। आदित्य इस पर जिरह करता, लेकिन कोर्ट से केवल तारीख मिल रही थी। कलेक्टर ने भी पत्र आगे नहीं बढ़ाया। 13 साल तक लड़ाई यूं ही चलती रही। दिन ऐसा भी आया जब नंगेली को अपने दोनों स्तन काटने पड़े। उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे लगा कि उसके जिंदा रहते न्याय नहीं मिलेगा। कहते हैं कि उसके पति चिरकुंडन ने भी उसी चिता में कूदकर जान दे दी। हालांकि पीएस मेनन लिखते हैं कि चिरकुंडन ने अपने घर के सामने के पेड़ पर फांसी लगाई थी। इस मौत का असर हुआ। राजा ने तुरंत ही ब्रेस टैक्स को खत्म कर दिया। हालांकि कई पिछड़े इलाकों में यह 1924 तक जारी रही। नंगेली की मौत के बाद चेरथला का नाम रखा गया मुलच्छीपुरम स्तन का स्थान। अब इसे मनोरमा जंक्शन के नाम से जानते हैं। नंगेली का घर अब भी सुरक्षित है।